मंगेतर, अपना मुंह बंद कर। ये मेरे मंगेतर का खत नहीं है, मेरी माँ का खत है। यानी तुम्हारी शादी तय हो गई? मेरी इजाजत के बगैर कैसे तय करेंगे? और मैं कह भी चुकी हूँ उनसे, मुझे वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं। रति, तुम्हें मालूम नहीं शादी से पहले सभी लड़कियां यही बोलती हैं। भानु दीदी, आप तो कोई मंगेतर था? थे, जब मैंने ना कहा उसने दूसरी शादी कर ली। रति, तू उसे कह क्यों नहीं देती? तू उसे नहीं चाहती? खुल्लम खुल्ला बोल दो। उस लड़के का कहना है वो मेरे सिवा किसी और से शादी नहीं करेगा। ये सब मेरी माँ और मेरे मामा जी की करामाती है। रते, रते, रति नहीं आई? नहीं है। आज संडे है ना? क्या बताऊं बेटा, वो कोई दूध पीती बच्ची नहीं है जो मैं उसे समझाती रहूं। ये क्या कह रही हैं? वो आपकी इकलौती बेटी है, ज्यादा ढील नहीं देनी चाहिए। वो जरूर किसी काम में फंसी होगी। ऐसा कौन सा जरूरी काम है? अगर मेरा दिमाग खराब करती रही तो ना जाना मैं क्या कर बैठूंगा। हद कर दी है उसने, आप ही उसे समझाइए। आखिर उसे मेरे साथ ही जीना है। बेटी रमेश, चल सीधा, चिल्लाना नहीं, चल। अरे मर्द की पकड़ से हाथ मत छुड़ा, ओए चल चल। क्या हुआ रमेश? मैं इसे लेके जा रहा हूँ। क्या हुआ? कहाँ ले गया उसे? अरे गाड़ी में बैठ, बैठना। क्या जाओ। कहाँ ले गए उसे? रमेश, हेलो। माजी, हाँ रमेश, रति को मैंने घर बुलवा लिया है, अभी वो मेरे कमरे में है। और एक खुशखबरी आपके लिए, कल सुबह सुबह हमारी शादी हो रही है। कल 10 बजे आप मंदिर आ जाइए आशीर्वाद देने के लिए, ओके? अरे वाह, तुम्हारा भी कोई जवाब नहीं। अगर मर्द हो तो तुम्हारे जैसा। अरे रति, कहाँ जा रही हो? रुक जाओ। इरादा क्या है? हनीमून के बाद शादी मनाओगे? हाँ? खूब कही, दिल की बात कह डाली तूने। 1-2 दिन से नहीं, बचपन से तुम्हें देखती आ रही हूँ। इसीलिए तो शादी करना चाहता हूँ। ये सब अभी नहीं, शादी के बाद।
वो कांटों के बीच में छुपा हुआ गुलाब है, उसका कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। अच्छा हुआ तुम आ गई, वरना रमेश तुम्हें लेने आता। किस लिए? तू कोई छोटी बच्ची तो नहीं है जो तुझे हर बात समझाऊं। माँ, आप इस बात को भूल जाइए, और कोई ख्वाहिश है तो मुझे बताइए, मैं पूरी कर दूंगी। अपनी माँ के विश्वास को धोखा दे रही हो बेटी। मैंने रमेश को वादा कर दिया है बेटी। पैसे देने का वादा करके अगर तुमने तोड़ दिया होता तो वो गलत बात होती। अगर लड़कियों के बारे में बात है तो कोई फिक्र की बात नहीं। रमेश के लिए कौन सी लड़कियों की कमी है? तुम्हारा कहना सही है बेटी, मगर अपनी जिंदगी में कोई गलत फैसला मत ले लेना। गलत फैसला आपने लिया है, मैंने नहीं। रमेश में कौन सी कमियां हैं? एक हो तो बताओ। इरादा क्या है तुम्हारा? काफी थक गई हूँ, सोने का इरादा है। मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, मैं हम दोनों की शादी के बारे में पूछ रहा हूँ। मैंने कहा ना तुमसे, मुझे शादी में दिलचस्पी नहीं। क्यों, किसी और को जवान दी है क्या? समझदार के लिए इशारा काफी होता है। बचपन से ही मैं तुमसे मोहब्बत करता आ रहा हूँ, उसमें ऐसी क्या चीज है जो मुझ में नहीं है? जाने अनजाने में आज तक मैंने तुम्हारे शरीर को छुआ तक नहीं, जानती हो ना? मुझे नहीं छुआ तो क्या हुआ? अपने साथ बाइक पे बैठा के रोज कितनी लड़कियों को घुमाते हो, मैं जानती हूँ अच्छी तरह। मुझे क्या अंधी समझा है? जरूरतमंद लड़कियों को लिफ्ट देना कोई बुरी बात नहीं है। अपनी लाइफ ही दे दो, मुझे कोई एतराज नहीं है। रति, कान खोलकर सुन लो, अगर मेरे सिवा तूने किसी और से शादी कर ली तो मैं उसका हाथ काट डालूंगा। हाथ होंगे तो ही तो काटोगे। सर काट दूंगा। तुम कब से कसाई बन गए? तेरी तो रमेश, 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 छोड़ दे उसे बेटा, वो तुझे गुस्सा दिलाने के लिए ऐसी बातें करती है। तू चल आ। कल तेरा जन्मदिन है, मगर गिफ्ट तेरे हाथ में आज ही दिख रहा है। हाँ जरा देख। क्यों दिव्या, रति को क्या हुआ? कुछ खोई खोई सी दिख रही है, कहीं बुखार तो नहीं उसे? हाँ, इसी का नाम प्रेम रोग है जो बाहर से किसी को दिखता नहीं है। दिव्या जल्दी आ, टाइम हो गया। अच्छा दीदी, बाय। फोटो में कितने शांत लग रहे हो, हाँ? मगर सामने कितने शरारती हो। हाय, सहेलियाँ कहाँ हैं? वो तो बाहर घूमने गई हैं। तुम आओगे जानती थी, इसीलिए मैं बाहर नहीं गई। थोड़ी दूर बाहर चलकर बात करें। आज तुमसे दिल खोलकर बात करने का मन है। क्या बात है जय? रात में सोई नहीं क्या? नहीं, इस पेंटिंग को बनाते बनाते रात कब गुजर गई पता नहीं चला। अच्छा हो तो खाना पीना भूलकर मैं पेंटिंग में ही लगा रहता हूँ, यही मेरी आदत है।
अब आई बात समझ में? वो किससे मुझसे नफरत करती है? काफी दिनों से मैं भी देख रहा हूँ रति उस लड़के के साथ गुल छरे उड़ा रही है। मैं भला क्या कर सकती? मैंने आपसे कहा ना रति की नौकरी पर मत भेजिए। आप माने तब ना। किस्मत को हम नहीं बदल सकते। किस्मत फूट गई है आपकी किस्मत। मैं उस कमीने को जिंदा नहीं रहने दूंगा, देख लेना। क्या हुआ है रमेश? मेरी बात मानोगी तुम? बोलो। पहले बोलो तो सही। आज तक कभी ऐसा हुआ है क्या जब मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी हो? दरअसल मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और कुछ नहीं। ये क्या कह रहे हो तुम? तुम तो जानते हो मैं एक फिल्म स्टार बनना चाहती हूँ और बचपन से मेरी यही ख्वाहिश है। तो फिर मॉडलिंग क्यों करती हो तुम? फिल्म लाइन में एंट्री के लिए। तुम काफी मतलबी लड़की हो, मैं जानता हूँ। अगर ऐसा कुछ कहा तुमने तो इतना प्यार करूंगी कि मर जाओगे। काफी दवाइयां ले ली, फिर भी बुखार उतर नहीं रहा है। पूरा चेकअप क्यों नहीं करा लेते हो सकता है शायद मलेरिया हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल किसी भी डॉक्टर के पास जाओ तो तरह तरह के चेकअप कराने के लिए लिस्ट दे देते हैं। हमारे बैंक मैनेजर के पति वो भी डॉक्टर हैं। अगर हम लोगों को कुछ होता है तो हम लोग वहीं जाते हैं। ये उनके विजिटिंग आवर्स हैं। चलो चलते हैं, कहीं देर ना हो जाए। नहीं रति, मैं अकेले चला जाऊंगा। मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। शादी होने तक हम दोनों को इसी तरह रहना होगा। हम दोनों की शादी जल्दी हो जाएगी। तुम किस लिए फिक्र करते हो? मैंने घर वालों को सब कुछ बता दिया है। इस वजह से घर में बहुत टेंशन है। रति, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। शादी से पहले मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। मैं तुम्हारे लिए एक घर बनाना चाहता हूँ। तब तक तुम जब चाहो मेरे घर आ सकती हो अकेले। और मैं हर वक्त तुम्हारे प्यार में डूबा रहूंगा। सिर्फ प्यार में डूबे रहोगे या कुछ भी करोगे? हाँ, और क्या करूंगा, डूबना ही पड़ेगा। बैठो। हाथ हटाओ ना। अरे बाबा, ये कहाँ से सबका? रते नहीं है। कहाँ गई? नहीं जानती। और भी लड़कियां की बुलाओ। रति कहाँ है? वो आजकल यहाँ पर नहीं रहती। कहाँ गई होगी? पता नहीं। उससे कहना कि मुझसे ज्यादा होशियारी ना दिखाएं, वरना बजा दूंगा मैं, समझ गई? गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। आप अचानक यहाँ कैसे? अगले हफ्ते मेरे नए नर्सिंग होम की ओपनिंग सेरेमनी है। ओह वेरी गुड। आप सभी को मैं इनवाइट करने के लिए आई हूँ। आपने तकलीफ क्यों की?
आप सिर्फ फोन कर देती और हम लोग पहुंच जाते। चलिए अंदर बैठते हैं। हाँ चलिए। आइए बैठिए। तुम्हारे रूममेट कहाँ है? वो शॉपिंग के लिए गई हैं। अच्छा। रति के मंगेतर ने तस्वीर बनाई है। अच्छी है। यही वो लड़का है। ओहो। मैडम 1 मिनट है, मैं भी आई। ओके। जय, क्या आप इसे जानते हैं? जानता हूँ। मिस्टर जय, आपकी सारी रिपोर्ट्स आ चुकी है। बाकी डॉक्टर से भी मैंने इस सिलसिले में बात की है। HIV पॉजिटिव है। डॉक्टर ये कैसे है? अगर HIV पॉजिटिव है तो जरूर इसके पीछे कोई ना कोई वजह होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। इस सिलसिले में आप कुछ कहना चाहेंगे मिस्टर जय? मिस्टर जय, वकील और डॉक्टर से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए, साफ साफ कह देना चाहिए। ये आप जानते हैं ना? बोलो, तुमने अपनी हवस की आग बुझाने के लिए कई लड़कियों के बिस्तर गर्म किए थे ना? सच बताना। सच। खत्म। आपको जैसी प्रोसेस चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। इन स्टेज को डेवलप करने के बाद ही मैं इस बारे में कुछ कह सकता हूँ। ओह, तो ये बात है। तुम ड्रेस बदल कर आ जाओ, ठीक है? नहीं बाबा, मैं यहीं बैठूंगी। जैसी तुम्हारी मर्जी। देखो बेटे जय, बुरा मत मानना, मैं जो भी कह रहा हूँ सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए। यहाँ जो भी आती है उसे वासना की नजर से मत देखना। रेवती को मैं एक मॉडल के रूप में नहीं देख सकता। क्यों? मैं उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। ठंडे दिमाग से सोच समझकर फैसला करना, कोई जल्दी नहीं है।
जो करूंगा सोच समझ के ही करूंगा। पहले एजेंट को तो आने दीजिए। देखो बेटे, आओ, दुकान रखो। नहीं, दुकान उठाओ। चिकनी टांग ऊपर, लुक, सीना तानो, लुक। क्या हुआ आपको? कुछ भी नहीं, मैं तो बस तन्हाई के आगोश में जिंदगी गुजार रहा हूँ। मैंने आपके बारे में रेवती से काफी कुछ सुना है। रेवती के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? बताती हूँ। लोगों का कहना है कि वो सबको पहले अपने प्यार के जाल में फांसती है और उसके बाद बाय बाय कह के निकल जाती है। बैठो। ये सारे ड्रेसेस मैंने शूटिंग के लिए खरीदे हैं। शूटिंग के बाद तुम इसे अपने पास रख लो। शूटिंग कब खत्म होगी? क्यों, कोई और काम है क्या? दरअसल एक एडवर्टाइजिंग कंपनी से एक मॉडलिंग का ऑफर आया था। नांसी, मॉडलिंग वगैरह छोड़ दो। ये शूटिंग के खत्म होने के बाद मैं एक फिल्म डायरेक्ट कर रहा हूँ और उसकी हीरोइन तुम होगी। और पिक्चर हिट होते ही मेरी जिंदगी की हीरोइन बनोगी। क्या कहती हो? 4-5 दिन हो गए, जय की कोई खबर ही नहीं, मिलने भी नहीं आया। हो सकता है माँ से शादी की बात करने गया हो। अगर जाना ही था तो एक बार बता देता। हो सकता है शायद मुझे सरप्राइज देना चाहता हो। चोर। जल्दी से, कौन से मारोगे क्या? मैं एड्स की बीमारी से परेशान हूँ। मुझे रति से शादी नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो उसके साथ सरासर धोखा होगा। मैं उससे सच बयान कर दूंगा।
मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता, लेकिन मेरी मजबूरियां मुझे तुमसे दूर जाने के लिए मजबूर कर रही हैं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा, जय पुंजय। नमस्ते। हाँ। बैठिए। रति को बुलाना, वो अभी अभी बाहर गई है। हाँ? इतनी सवेरे कहाँ चली गई? मुझे नहीं बताया। और कौन है? रूममेट्स हैं, बुलाओ उन्हें। हाय, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। रति कहाँ है? पता नहीं। उससे कुछ बताया? नहीं तो। जय यहाँ आया था? नहीं, 3-4 दिन से वो जय से नहीं मिली थी, इसीलिए वो मूड आउट होके हमें बताए बिना कहीं बाहर चली गई। तो फिर वो जय से ही मिलने गई होगी। जय का पता आपको मालूम है क्या? हाँ मालूम है सर। ठीक है, आप हमारे साथ चलिए, वहाँ जाके उसका पता लगाएंगे। चलो। बालू दीदी, हम लोग उनके साथ बाहर होकर आते हैं। अच्छा। ये बात थी। हाँ, मेरी जिंदगी से खेल के मुझे बिना कुछ बताए धोखा देकर यहाँ से भाग जाना चाहते थे तुम। डॉक्टर की पत्नी ने तुम्हें कुछ बताया नहीं? क्या उनकी इजाजत लेकर तुमने मुझसे प्यार किया था? ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमसे कैसे बताता? क्या बात है मैडम, आप रति को क्यों ढूंढ रही हैं? नहीं, जय की तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा फोन आया था। जय, मुझे छोड़कर मत जाओ, हम अपनी एक अलग दुनिया बचाएंगे। मैं वादा करती हूँ जय, अपनी दुनिया बचाएंगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए जय, बस जिंदगी भर के लिए सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए मुझे। साथ जय। जय, तुम्हें कुछ नहीं होगा जय, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। जय,
जय घर में ही है। रति, रति, क्या हुआ इसे? रति, देखिए ना क्या हुआ इसे? रति, भगवान की दया से हम तो बड़े खुशकिस्मत हैं। आपकी बेटी हमारे परिवार की बहू बनी, ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य है। वैसे तो मेरी बेटी के लिए बहुत सारे रिश्ते आए थे, लेकिन उसे कोई लड़का पसंद नहीं आया। मगर जब उसने राजेश का फोटो देखा तो तुरंत पसंद कर लिया। हाँ। सब कुछ समय पर ही होता है ना। जो भाग्य में लिखा है वही होता है। सच बोला ना मैंने? जी बिल्कुल। सुनिए, हाँ? एक बात बोलूं? बोलो मैडम। हनीमून के लिए दूल्हा दुल्हन को किसी हिल स्टेशन पे भेजना चाहिए। अगर वो चाहेंगे तो फौरन भेज देंगे। हनीमून कभी भी जाएं। राजेश बेटे, क्या हुआ तुझे? क्या हुआ बेटी? क्या हुआ इन्हें? भगवान जाने मेरे बेटे को क्या हुआ। परेशान ना होइए, ठीक हो जाएगा। इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं। चलिए जल्दी करो, ले चलो। हे भगवान। आइए डॉक्टर। कैसे हैं? ठीक हूँ। आपके ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट से HIV पॉजिटिव होने का शक लगता है। डॉक्टर, पॉजिटिव होने का शक कहा मैंने, कोई कंफर्म बात तो नहीं कही। इस रोग के कई कारण हैं, वेश्यावृत्ति ही नहीं, बिना टेस्ट किया हुआ खून, अनस्टेरिलाइज्ड सिरिंज, इनसे भी होता है। मिस्टर राजेश, खुलकर अपने बारे में साफ साफ बताएं तो ट्रीटमेंट करने में हमें बड़ी मदद मिलेगी। हम सिंडिकेट में एक कंपनी चलाते हैं जिसका नाम राजेश फाइनेंस कंपनी है। मैं ही कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। बार बार बिजनेस के सिलसिले में बाहर तो जाना पड़ता है,
तरह तरह के लोगों से मुलाकात भी करनी पड़ती है, कई पार्टियों में शामिल होना पड़ता है और पार्टनर्स के साथ अनेक लोगों को कंपनी भी देनी पड़ती है। एक दिन जेंटलमैन, वेलकम यू ऑल। अच्छा ये प्रपोजल। ओके, आप लोग जैसे इंटेलिजेंट और ईमानदार ग्रुप ऑफ मैनेजर्स के कारण ही लाखों रुपए इस बिजनेस में इन्वेस्ट करके हम सब पैसा कमा रहे हैं। फाइनेंसिंग बिजनेस में कस्टमर्स को अपना भगवान समझना चाहिए। अगर हम ये बात याद रखें तो हमारी कंपनी की तरक्की होती रहेगी। अपनी कंपनी की भलाई के लिए इसी तरह हर महीने हमें डिस्कस करना चाहिए। मेरा सबसे यही कहना है। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू। चीयर्स। क्यों मिस्टर राजेश, लास्ट कॉन्फ्रेंस में भी आपने कंपनी नहीं दी, इस बार तो कंपनी दीजिए प्लीज। सॉरी सर, मैं पीता नहीं। अरे भाई कुछ नहीं होता, कभी कभी मिलने वाला चांस है, पीजिए। हैव इट प्लीज राजेश, हैव इट प्लीज। कम ऑन, कम ऑन। सारा कैसी हो? आज तो मैं अकेली हूँ, सब लड़कियाँ बुक हो गई। बस मैं और मेरी नौकरानी दोनों ही घर में रह गए। सुनो, तुम अगर आ जाओ तो मेरी रात मस्ती से गुजरेगी। आओगी ना? नहीं आ सकती, कोई बात नहीं। हेलो, आइए सर। ऐसे समय में आए कि कोई भी नहीं, सब बुक हो गई। ओहो, आई कांट वेट। मेरे बारे में तो तुम जानती हो ना। हेलो, हाँ शर्मा जी, एक जरूरी काम है। आज हमारे बहुत ही पुराने मित्र आए हैं। हाँ, कोई अच्छी सी खूबसूरत लड़की भेजो। नहीं है तो क्या किसी और अड्डे से भिजवा सकते हो? मुश्किल है, कोई बात नहीं। कोई नहीं है। ओहो, मुझे कोई ना कोई चाहिए, प्लीज। जरा सब्र कीजिए, खुद टेंशन में होकर मुझे टेंशन मत दीजिए। बैठिए, बैठिए तो। किसी को भी बुलाओ। मैं बुलाती हूँ, बैठिए। रिलैक्स कीजिए, थोड़ा वेट कीजिए, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करती हूँ। नजमा, तुम खाना बाद में पकाना, पहले मेरे साथ चलो। क्या बात है? बहुत खास आदमी को खुश करना है। मालकिन, मैं... देखो नजमा, तुम्हारे सिवा आज कोई भी नहीं है, मेरी इज्जत बचाओ। आओ नजमा। इस कच्ची उम्र में इस धंधे में आने का कारण जान सकता हूँ? मेरी मजबूरी। ऐसी कौन सी मजबूरी? अपने परिवार को पालने के लिए काम की तलाश थी। काम दिलवाने के बहाने मुझे यहाँ लाकर बेच गया। कौन था वो? जिस कुत्ते ने मुझको यहाँ बेचा वही मेरा मंगेतर था। ये रुपए रख लो, ना मत करो, गिफ्ट समझ के रख लो। हेलो, यस स्पीकिंग। हाँ हाँ, वो डैडी, आज फाइनेंस एसोसिएशन की मीटिंग है, आप अटेंड कर लीजिए, मुझे आज बहुत काम है। अच्छा, थैंक यू डैडी। हाँ। माँ चलता हूँ। मैं बाद में बात करता हूँ। थैंक यू। ये लीजिए, पहले आप कॉफी पी लीजिए। ला। अगर 5,000 का सट्टा लगाया था पर बदकिस्मती से इंडिया हार गया, इसी को मैं पी रहा हूँ। अगर जीत जाता तो किसी 5 स्टार होटल में ऐश कर रहा होता, मगर मैं क्या करूँ, मेरी किस्मत में ऐश करना माधुरी दीक्षित की फिल्म देख ली, अब भाई दिल उस पर विदा हो गया, भाई विदा हो गया। कोई उससे मुझे मिलवा दे, मिलवा दे। क्यों राजेश, इस तरह खाली बैठना अच्छा नहीं है। कम ऑन, चीयर्स, कम ऑन, हैव इट यार। सॉरी, आई कैन नॉट। मुझे फोर्स मत करो। कम ऑन यार, हैव इट। कम, आई डोंट लाइक यार।
चल यार, Please एक यार। पैग ले यार। प्लीज चल, लीव please। मी यार। अरे नहीं यार, राजेश, समझने की कोशिश कर। प्लीज डोंट फोर्स मी। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस। चलता यार, ले 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 यार, ये हुई ना बात। अंदर गए, पता नहीं क्या क्या चमक जाते। बहुत चोट लगी है यार। खैर, खूब पी लिया होगा सर। बात करने से बेहतर होगा इसे हॉस्पिटल लेकर जाए। ठीक है सर। उठाओ, धीरे, संभल कर, संभल कर। देखिए सर, पाँव में चोट न लगे। ठीक है साहब। पता नहीं कौन है ये। इसकी कोई फिक्र नहीं साहब, गाड़ी के नंबर से पता लग जाएगा। उठाइए धीरे से, आराम से। सिस्टर, यस डॉक्टर। इंजेक्शन न्यूरोबियन, टेरामाइसिन कैप्सूल। ओके। आइए, ये लो सिस्टर, यही हैं भास्कर। ठीक वक्त पर आपके बेटे को यहाँ भर्ती करके और खून देकर जान बचाने में मदद की। भगवान ने इस लड़के के रूप में आकर मेरे बच्चे को बचाया है। बेटे, तुम्हारा एहसान तो मैं जिंदगी भर भूलूंगा नहीं। मेरे मन की शांति के लिए ये रुपए रख लो। नो नो नो, ऐसा कौन सा बड़ा काम कर दिया मैंने? वक्त का तकाजा था जिसे मैंने पूरा किया। दिस इज सिंपल। थोड़ा सा ही खून दिया, क्या फर्क पड़ेगा? दैट्स ऑल। मेरे बेटे की जान बचाए हो बेटा, तुम भी मेरे बेटे बन गए। माँ, आपने मुझे बेटा कहा, मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। आपकी ममता का मैं एहसानमंद हो गया। उठो बेटा, अब तो तुम्हें हमारे घर जरूर आना होगा। जरूर आऊंगा माँ जी। ऐसे क्या देख रहे हो, जैसे पहली बार देख रहे हो? तुम हमेशा मेरे लिए नई दुल्हन हो। जब जब तुम्हें देखता हूँ तब लगता है जैसे चांद मेरी बाहों में आ गया हो, सलमा। क्यों जी, ज्यादा घूरो मत वरना आंखें चकरा जाएगी। ये आंखें तुम्हारे सिवाय किसी और को नहीं देखती। तुम्हारे सिवाय मेरा और कौन है? हाँ सलमा, तुम्हें कुछ जरूरी बातें बताना भूल गया। तुम्हारे अब्बा ने गुजरने से 6 महीने पहले जलाल भाई से 50,000 रुपए उधार लिए थे, जिसमें से 25,000 रुपए लौटा दिए थे। कल जलाल भाई मिले तो उन्होंने बताया। झूठ है, अब्बा ने उसी वक्त सेटलमेंट कर दिया था। जरूर कर दिया होगा, लेकिन उनके पास कुछ कागजात हैं जिसके आधार पर केस फाइल करने वाले। ओहो, ऐसी कोई मुसीबत नहीं चाहिए, मैं तुरंत चेक देती हूँ। स्वर्गवासी सुसर का अपमान देखने की शक्ति मुझ में नहीं है। ये लीजिए। मुझसे ये सहन नहीं होगा। ये चेक उसे दे दीजिए। इसे जलाल भाई को देकर सेटलमेंट किए देता हूँ। राजेश, तुम्हारी सेहत के लिए मैंने भगवती माँ से मन्नत मानी थी। कल हम सब मंदिर चलेंगे। प्रणाम माँ जी। अरे तुम आओ बेटा, आओ, अंदर आओ। अरे कोई बात नहीं, अंदर आओ।
पहले इस प्रसाद को ले लीजिए, अपने राजेश के नाम अर्चना करवा कर लाया हूँ। तुम ऐसे क्या देख रहे हो? इस घर में कदम रखते ही मुझको तो ऐसा लगा जैसे किसी मंदिर में आ गया हूँ। अब राजेश कैसे है माँ जी? एकदम ठीक है बेटा, ऊपर कमरे में है। ये लो, खुद प्रसाद दे दो। अच्छा माँ। सडनली ब्रेक फेल होने के कारण एक्सीडेंट हो गया। आई विल बी ऑलराइट विद इन 2 days। जल्दी ऑफिस जाऊंगा। वो तो भगवान की दया से सही समय पर भास्कर नाम के एक सज्जन ने मदद कर दी, वरना भगवान जाने क्या होता। मैं कम इन सर? हाँ हाँ, आइए आइए, कम इन। बाद में बात करूंगा। ओके। हाँ अरे सर आप बैठिए सर, आप बैठिए। आप भी बैठिए। हाँ मैं बैठता हूँ। सॉरी मिस्टर भास्कर, हॉस्पिटल में तुमसे फ्रीली बात नहीं हो सकी। आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर योर टाइमली हेल्प। मेरे हाथ में कुछ नहीं है सर, सब भगवान के हाथ में है। आपके लिए, आपके नाम मंदिर में स्पेशल अर्चना करा के प्रसाद लिए हुए सीधा यहीं चला आ रहा हूं। इस भगवत की महिमा का धीरे धीरे पता चलेगा। अरे बैठो बेटा, बैठो तो। पियो बेटा। माँ जी, राजेश के पिताजी नहीं हैं क्या? वो बैंक गए हुए हैं, अब आते ही होंगे। तुम खाना खाकर जाना। नो 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 नो, आज तो सारा दिन राजेश के लिए व्रत रखा है। मिस्टर भास्कर, जब कभी भी मदद की जरूरत पड़े मैं तैयार हूँ। बेहिचक मुझसे कहिएगा, मैं मदद करूंगा। जब माँ ने मुझे बेटा कह के बुलाया, यही मेरे लिए काफी है मिस्टर राजेश, क्योंकि खून से खून जो मिल गया। हेलो, क्या कहा? कस्टम वाले ने पकड़ लिया? कहाँ? बैंडर रोड पर? कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी आया। ये कस्टम, पुलिस, इन सब से दूर होकर कब तुम चैन से रहोगे पता नहीं। मेरी मंजिल लाखों की है, इसे हासिल किए बगैर मुझे चैन नहीं मिलेगा। ड्राइवर, गाड़ी घुमाओ। इस समय राजेश की गाड़ी यहाँ क्यों खड़ी है? उसके किसी रिश्तेदार का घर है क्या ये बड़ा रंगीन घर है, यहाँ रुकना आफत है। यहाँ हॉस्पिटल पुजारी आते हैं। चलिए सर। ऐसी कौन सी खासियत है इस घर की? इस बंगले के बारे में सब कुछ बता दूंगा, पहले ऑटो में बैठिए सर। मैं कम इन मैडम? नमस्ते मैडम। नमस्ते, आइए बैठिए। आप मुझे कैसे पहचानेंगी? यहाँ तो पहली बार कदम रखा है मैंने। क्या बात है? राजेश साहब ने भेजा है। राजेश साहब? कौन राजेश? कल रात यहीं थे, टाटा एस्टेट कार वाले, वही। ओह, वो राजेश साहब। हाँ तो बोलिए। देखिए, मैं उनका पर्सनल असिस्टेंट हूँ। वो यहाँ से लौटते समय जल्दबाजी में अपना चेकबुक भूल गए, उसी को लाने के लिए भेजा है। नजमा, क्या मालकिन? राजेश कल रूम में अपना चेकबुक भूल गए हैं, देखो तो। बड़ी अजीब फितरत के इंसान हैं। उन्हें यहाँ आने की भी जल्दी होती है और जाने की भी बड़ी जल्दी होती है। क्या बोली? उन्होंने जरा भी पी लिया तो वक्त का ख्याल किए बिना तूफान की तरह आ जाते हैं। मैं समझा नहीं। यहाँ तो नहीं है, लगता है कहीं और भूल गए होंगे। उन्हें कैसा मेनिया है, जब भी वो पीते हैं उन्हें हवस का नशा चढ़ जाता है, इसलिए सीधे यहाँ चले आते हैं। पूरा कमरा देख लिया मालकिन, चेकबुक कहीं नहीं मिली।
अच्छा तुम जाओ। अच्छा, मैं यहाँ आया ये बात मुझको, उनको और आपको ही मालूम है। ये सीक्रेट है, बहुत सावधानी से रखिए। मैं चलता हूँ। ये से लेकर जेड तक मैं सारे धंधे कर चुकी और आगे भी कुछ बाकी है। ये रिसर्च करके बैठी हूँ मैं। ये मेरे पास ही आकर मेरे धंधे की कलाकारी मुझे ही सिखाना चाहता है, पागल कहीं का। मैं कम इन सर? यस, कम इन। हेलो मिस्टर भास्कर, आओ आओ आओ, प्लीज सिट डाउन। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। नो नो, सलमा कैसी है? हाँ ठीक है। तुम कुछ परेशान लगते हो। वो क्या बात है, बोलो। कैसे कहूँ पता नहीं। इफ यू डोंट माइंड। नो फॉर्मेलिटीज, कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। वन स्मॉल ऑब्लिगेशन। बोलिए। मेरे रिश्तेदार की एक लड़की काम के लिए बहुत परेशान है, उसे यहाँ बुला लाया हूँ। कहाँ है वो? अकाउंटेंट के पास बैठी है। अच्छा। यस सर। हेलो मिस्टर कौशल राम, नाम क्या बोला था? हेमा। वहाँ हेमा नाम की कोई लड़की बैठी है ना, उसे मेरे कैबिन में भेज दीजिए। अभी भेजता हूँ सर। सुनिए, आपको एमडी साहब बुला रहे हैं, जाइए। अच्छा, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। पर्सनल क्वालिफिकेशन? हेमा फाइल तो दो। हेमा ने डिग्री प्राप्त कर ली है, बीकॉम में पर्सनल असिस्टेंट कोर्स। परिवार तो गांव में है, रिश्तेदार में तो मेरे सिवा इसका यहाँ कोई नहीं है। शी कैन डू एनी जॉब इफ यू आर इंटरेस्टेड। एनी जॉब? मुझे जिसने अपना खून देकर बचाया, क्या मैं उसकी जरा सी भी मदद नहीं कर सकता? रेखा, कम हियर। यस सर। भले ही तुम इनके रिश्तेदार हो, बट आई वांट परफेक्ट डिसिप्लिन इन द ऑफिस, ओके? यस सर। बाय द वे रेखा, ये हेमा है। हेलो। हेलो। आज से ही इन्हें अपना पीए अपॉइंट करता हूँ। इनको ले जाकर अपने स्टाफ से मिलवा दो। ओके सर, प्लीज कम। राजेश, मेरा मान रखकर उस गरीब लड़की को लाइफ दिया, उसके लिए मेनी थैंक्स। इस एहसान को मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। सर, एमडी ने इन्हें पर्सनल असिस्टेंट अपॉइंट किया है, मिस हेमा। अच्छी बात है। ये है असिस्टेंट अकाउंटेंट रविंद्रन। ऑल द बेस्ट। ही इज मिस्टर अशोक एंड शी इज मिस शर्मिला, टाइपिस्ट कम ऑल इन ऑल। हेलो। हेलो। भास्कर साहब है? नहीं, उनकी बीवी बोल रही हूँ। कब आएंगे? कब आएंगे ये बोलना मुश्किल है। आपका नाम? मेरा नाम सुरेखा है। सुरेखा, क्या चाहिए? बिजनेस की कुछ जरूरी बात है जो उनसे ही करनी है। मेरे शौहर के साथ ऐसी कौन सी बिजनेस की बात है? ये सब तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं। ओहो, मुझे बताओगी नहीं? बड़ी आई तुम बिजनेस करने वाली। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, ये जाने भी ना बकबक कर रही हो। बड़ी आई 30 मार खा, तुझसे डरने वाली नहीं है सलमा। क्यों सलमा, फोन पर किसको धमकी दे रही थी? कोई सुरेखा थी, बिजनेस के बारे में आपसे बात करना चाहती थी। सुरेखा? वो तो वीआईपी है। सब कुछ गया। 2 करोड़ का बिजनेस अगर हो जाता तो लाखों रुपए हासिल होते। तुम और तुम्हारा बिजनेस डुबा दिया, सब कुछ डुबा दिया। कैसा बिजनेस तुम करते हो मुझको मालूम है। ऐसा वैसा बिजनेस हमें नहीं चाहिए। क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए मुझको मालूम है। तुम अंदर जाओ, आउट। हेलो। ओके सर। क्यों मीना, किसका फोन था? लवर का था क्या?
लवर नहीं, मेरा मकान मालिक। जानती हो एकदम लालची है हेमा, जब देखो किराया मांगता रहता है। अभी फोन करके 500 मांग रहा था, जबकि वहाँ रहना नर्क में रहने के बराबर है। फिर नर्क समान उस घर में तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं। मेरे घर चले आओ, मेरा घर बड़ा है, तुम्हें किराया देने की भी जरूरत नहीं। क्या कह रही हो हेमा? मेरी बात मानो और बिना संकोच के मेरे यहाँ चले आओ। मैं भी अकेली हूँ ना। ये लो पैसे और उस हाउस ओनर के मुंह पर फेंककर आज ही मेरे फ्लैट में आ जाओ। हेमा, जिंदगी भर तुम्हारा ये एहसान याद रखूंगी। दोस्ती में एहसान की क्या बात है। हाय हेमा। हेलो डियर, आओ आओ। मेरी वजह से तुम्हें बहुत दुख हुआ। ऐसी कोई बात नहीं, दूसरों के दुखों में मदद करना अच्छा है। आज से ये घर तुम्हारा। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ हेमा। ऐसा कुछ भी नहीं। हेलो, मैं हूँ हेमा। तुम्हारे फोन का वेट कर रहा था मैं। ऑफिस एटमॉस्फेयर एकदम परफेक्ट है। सारे स्टाफ से दोस्ती कर ली। वेरी गुड, कीप इट अप। एनी इम्प्रूवमेंट? हमारा प्लान जरूर सक्सेस होगा भास्कर। वाह, मार्वेलस। तुमसे मिलना है। कहाँ मिल सकती हूँ? होटल प्लाजा, रूम नंबर 106। ओके, बाय। हेलो, राजेश फाइनेंस कंपनी, पीए हेमा बोल रही हूँ। मैडम, इस महीने का पेमेंट अभी तक हमें क्यों नहीं मिला? अभी तक नहीं मिला? हम तो पोस्ट कर चुके हैं। आप पोस्ट कर चुके हैं, तो फिर हमें क्यों नहीं मिला? डोंट वरी, हमारे एमडी साहब संदेह कर रहे हैं। पहुंच जाएगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह। सुनो, कहीं जा रहे हो? आज कौन सा दिन है मालूम है? मंगलवार है। तो क्या बात है? आज का दिन तो मेरा जन्मदिन है। तुम्हारा जन्मदिन? लेकिन वो तो हम मना चुके हैं। वो तुम्हारे मतलब के लिए था, आज बोल रही हूँ अपनी खुशी के लिए। बहुत खुशी की बात है, लेकिन आज मुझे अर्जेंट काम है। छे, थोड़ी भी मेरी खुशी का ख्याल नहीं इसे। लो। हेलो हेमा। हेलो भास्कर, यही है जिसने मुझे काम दिलाया था। भास्कर, ये मेरे साथ काम कर रही है, हेलो। मिस शर्मिला। मैंने बताया था ना तुम्हें इसके बारे में। अब ये मेरे रूममेट है। यही कार्ड मुझे चाहिए था। एक्सक्यूज मी, तुम्हारे खेल को मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। मैं तुम्हें यही बताना आया था। चलता हूँ। मैं लौटते ही तुमसे कांटेक्ट करूंगा। ओके? क्यों मचा रहे हो? ओफो, मेरी बेकरारी को समझो रानी। अभी तो कोई नहीं है, रात को आना। तुम तो हो ना मेरी जान मेरे लिए। मेरे बारे में तुम क्या सोचते हो? मैं वैसी औरत नहीं हूँ। यानी तुम पवित्रता की देवी हो। मिस्टर, मर्यादा से बात करो, वरना पुलिस को फोन करना पड़ेगा। अगर मैं फोन कर दूं तो तेरा घर सील हो जाएगा, तेरा एड्रेस तक नहीं मिलेगा। तू क्या है, तेरे कस्टमर्स जितने हैं उनका बायोडाटा सारा मेरी पॉकेट में राने। तुम्हारा ही सोर्स है, मेरा नहीं। तुमसे बढ़कर मेरी हस्ती है। मेरी हस्ती को तू क्या जाने? चुपचाप यहाँ से फुट ले, फुट यहाँ से। अरे तेरी हस्ती क्या है? अरे सुन, नाली का कीड़ा नाली में रहकर गंगा में रहने का ख्वाब देख रहा है। हंसी आती है। अरे चलना प्यार। छोड़ मुझे। अरे यार, छोड़ दे मुझे। छोड़ने के लिए थोड़ी आया हूँ। मत कर, छोड़ दे मुझे। क्यों मैडम, क्या हुआ? क्या हुआ बताओ तो, क्या हुआ सही? आज तक कोई मुझे छू नहीं सका, मेरे सामने खड़ा नहीं हो सका, ये सोचती थी, लेकिन
आज उसने मेरी इज्जत लूटकर मुझे मिट्टी में मिला दिया। क्या बोल रही हो मैडम? बेरहमी से मेरी इज्जत लूटी उस बदमाश ने। बस इतनी सी बात है, छोड़िए भी, हजारों बार हुआ, एक बार और सही। अरे चुप कर, आज तक मेरे बारे में कोई नहीं जानता। मेरी सुहाग रात के दिन ही दहेज के कारण ससुराल से निकाली गई हूँ मैं क्या करूँ समझ नहीं पाई। खुद को जिंदा रखने की चाह में मैंने ये धंधा अपनाया। अनेकों कष्ट सहकर भी मैंने किसी के सामने खुद को अर्पण नहीं किया, मगर आज अभी वाह मैडम वाह, तुमने अपने जिस्म को बचाकर मासूम लड़कियों के जिस्म को नीलाम करके लाखों कमाया। कान में, गले में, कमर में सोना लाडे मटकती रही, ये सब किसकी कमाई पर? अब रोककर क्या फायदा मैडम? भगवान सुख देता है इनाम के तौर पर, दुख देता है सजा के रूप में। माफ करना मैडम, एक नौकरानी होकर ऐसी बातें कह दी। नहीं बेटी नहीं, तुम एक औरत होने के नाते अपने दिल की सच्चाई बोल रही हो बेटी। मैंने भी कुछ फैसला कर लिया है, अपनी इस दौलत को भोगूंगी नहीं, सब कुछ अनाथों में और गरीब लड़कियों में बांट दूंगी मैं। जरा रुक, ये ले, ये रुपए रख ले, इनसे तू अपने बच्चों को खूब पढ़ाना। नहीं मैडम, मुझे नहीं चाहिए, मेरा पगार ही मेरे लिए बहुत है। आपने जैसा सोचा वैसा ही कीजिए, अपनी दौलत को अनाथ बेबस लड़कियों में बांट दीजिएगा। अपनी दौलत और बड़े लोगों के ताल्लुकात के घमंड में आकर मैं आज तक दूसरों का अपमान करती रही, इसलिए आज मुझको ये सब देखना पड़ रहा है। प्लेन टिकट कंफर्म है ना? ओह यस, हमारा प्लान एकदम सही था और सक्सेस भी रहा। तुम तो मेरे लिए सोने की खान हो। मेरी वाइफ से भी ज्यादा तुमने खुलकर कोऑपरेशन दिया, खूब दिया मुझे। सुंदर भी बहुत हो। मैं चलता हूँ। भभूत की महिमा का धीरे धीरे पता चलेगा। इस भभूत की महिमा का धीरे धीरे पता चलेगा। हेलो हेमा, मेरे केबिन में आओ। अभी आई सर। कंपनी के सारे अकाउंट्स स्पेशल ऑडिट के लिए भेज रहा हूँ। यस सर। हेमा, अपने सारे अकाउंट्स ऑडिटर के पास तुरंत पहुंचा दो। ओके सर। गाड़ी ले जाओ। ओके। हेलो भास्कर। हाँ, भास्कर स्पीकिंग। भास्कर, मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। क्यों, क्या हुआ? लगता है हमारा भेद खुल गया है। सो यू बी केयरफुल। डोंट वरी हेमा, तुम मत फंस जाना। बी केयरफुल। ओके, श्योर श्योर। क्यों आनंद, एक ही महीने में 5 बार छुट्टी ले चुके हो, अब फिर से छुट्टी मांग रहे हो? अर्जेंट है सर, मेरी माँ अस्पताल में है सर। ठीक है, बहाने हमेशा तैयार रखते हो। इसे मैनेजर को देकर जा सकते हो। अच्छा सर। राजेश ये? मैं भास्कर की बीवी बोल रही हूँ। सलमा, क्या बात है? कुछ पर्सनल बात है। पर्सनल? जी हाँ। ठीक है, मेरी ऑफिस में आ जाओ। जी अच्छा, आ रही हूँ।
भेद खुलने से पहले ये भास्कर विदेश में होगा। नमस्ते। हाँ नमस्ते, बैठो। कोई बात बैठो नहीं। भी। बोलो सलमा, क्या बात? आपके दोस्त भास्कर यहाँ आए थे? हाँ। दुबई में व्यापार शुरू कर रहे हैं ऐसा बताया था? हाँ बताया था। विश्वास कीजिए ये सब झूठ है। क्या मतलब तुम्हारा? तुम्ही ने तो उस दिन खुद मुझे फोन पर कहा था कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूं। वो मैं नहीं थी, उसकी कोई रखेल होगी। ये बात है। मेरे सामने तो अच्छा इंसान बन रहा था। मेरे साथ भी पहले ऐसे ही किया, उसके बाद उसने अपना असली रूप दिखाया। ये सब पहले ही मुझे बता देती, क्यों नहीं बताया? भास्कर ने मुझे मार डालने की धमकी दी थी। अभी जो आपके यहाँ काम कर रही हेमा आपकी पीए, वो भी उसकी एक रखेल ही है। उसे तो अपना रिश्तेदार बोला था। नहीं, ये सब झूठ है। उसके फरेब में फंसी हुई लड़कियों में से एक वो भी है। जाल में फंसा लिया मुझे। इतना ही नहीं, सोशल वर्क ऐसा बोलकर मेरी पूरी जायदाद लूट ली। बर्थडे पार्टी में वीआईपी का इंट्रोडक्शन होते ही मुझे धोखे का एहसास हुआ था। एक दिन एक पैसे वाले को लाया। तुम इतनी मेहमान नवाजी क्यों कर रहे हो? देखिए सर, ये तो मुझे करना ही है। यही तो मेरा परम धर्म है। मैं आपकी मेहमान नवाजी और करना चाहता हूँ। थोड़ी देर इंतजार कीजिए, मैं अभी आया। सलमा डार्लिंग, सुनो, अगर इस समय तुमने खुलकर मेरी मदद की तो अपना फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। जरा साफ साफ बोलो। नाराज मत होना। बाहर जो बूढ़ा बैठा है वो बहुत बड़ा व्यापारी है, करोड़पति है। अगर तुमने थोड़ा एडजस्ट किया, मतलब उसको खुश किया, तो समझ लो किस्मत खुल गई। अरे पापी, अपनी औरत को दूसरे के आगोश में सोने के लिए बोल रहा है? तू क्या मर्द है? छी, तुझे तो शर्म आनी चाहिए। शांत रहो वरना सुन लेगा। तुम्हारे जरिए मैं उससे करोड़ों रुपए कमा लूंगा। प्लीज मान लो ना। शराफत से यहाँ से दफा हो जा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। दफा हो, यहाँ से निकलो। सलमा। निकलो, चलो। सॉरी सर। क्यों रे कमीने, मुझे लूटना चाहता है? तू तो फ्रॉड है। तुझे अभी मैं पुलिस के हवाले करूंगा। रुक जा, अभी आता हूँ। तुझे जिंदा छोड़ूंगा तब मुझे पुलिस के हवाले करेगा ना? भास्कर ने उसका पैसा छीनकर अपने आदमियों की मदद से बड़ी बेरहमी से उसका खून करवा दिया। अब तक मैं उसके जुल्मों सितम को सहती रही, मगर अब तो बर्दाश्त के बाहर है। अगर मैं चुप रही तो न जाने कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगी वो बर्बाद कर देगा। यही सोचकर मैं आपके पास आई। भास्कर के बारे में छोटी छोटी बातें मेरे कानों पर आई, पर मैंने भरोसा नहीं किया। अपना खून देकर मुझको बचाया, इसीलिए मैंने गंभीरता से सोचा नहीं। लेकिन ये राजस्थान की पार्टी और गुजरात की पार्टी ने बार बार मुझे फोन किया कि हमारे भेजे हुए चेक्स उन्हें नहीं मिले। ऐसी कंप्लेंट्स और भी हैं। तब भी मुझे उस पर संदेह नहीं हुआ, लेकिन अब पता चला कि सारे चेक्स कहां और किसके पास गए हैं। परसों ही तो वो दुबई पार्टी के नाम पर 2 चेक मुझसे ले गया है। खैर सुनो सलमा, अच्छा ही रहता है, मगर अच्छा बनने का नाटक करने वाला कभी शांति से नहीं जी पाता। अब भास्कर जैसे फ्रॉड से कैसे निपटना है ये मुझे मालूम है। हेलो पुलिस स्टेशन। यस 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 सर, आई गॉट द मैसेज। ओके, आई विल प्रोसीड। ओवर। सर, ऑटो आ रही है। स्टॉप। लाइसेंस है साहब। रिन्यूअल किया है? जी साहब। ड्राइवर, टाइम हो रहा है भाई, कम। भास्कर, यू आर भास्कर। अपना नाम बदलकर बहुत कंपनियों को लूटा है तुमने। राजेश फाइनेंस कंपनी से 20 लाख रुपए ठगने के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। सर, मेरे बारे में आपको मालूम नहीं है, मैं जेंटलमैन आदमी हूँ। चुप। जेंटलमैन बन के बहुतों को तुमने धोखा दिया है। चल अंदर। बात यही है डॉक्टर, मेरी मानवता का नाजायज फायदा उठाकर मुझे इस मुकाम पर ले आए। आप अच्छे पढ़े लिखे हैं, लोगों को भी पढ़ाने की काबिलियत रखते हैं, फिर आपने क्यों नहीं किसी साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट किया? मैंने किया था, लेकिन कुछ बात ऐसी है कि... क्या बात है, बताइए।
बताता हूँ। हेलो, जी हाँ, राजेश का पिता बोल रहा हूँ। साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली है? किसने फिक्स की? एमडी राजेश ने? वो तो दिल्ली गया हुआ है, आते ही बोल दूंगा। शारदा, शारदा। क्या है जी? बैठो। हमारे बेटे ने साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली है। मतलब दिमागी बीमारी होने पर जिन्हें दिखाते हैं वो? साइकियाट्रिस्ट यानी हमें पता लगे बिना हमारे मन में बसी हुई बात यानी डिप्रेशन को दूर करने वाला स्पेशलिस्ट। लेकिन आप क्यों परेशान हो रहे हैं? कुछ दिन पहले मेरे दोस्त के लड़के की मौत हुई, उस बारे में तुम जानती हो क्या? क्या हुआ था जी? वो लड़का पार्क या बीच या कहीं भी प्रेमियों को देखते ही पागल होकर उन्हें मारने पीटने लगता था और मार डालने की धमकी देता था। ऐसा वो क्यों करता है ये जानने के लिए साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास उसे ले गए। तभी पता चला कि वो अपने पड़ोस की लड़की से प्यार करता था, लेकिन उस लड़की ने उसके प्यार को कबूल नहीं किया, इसलिए एक दिन उस लड़की का गला दबाकर मार डाला उसने। ओहो, हे भगवान। फिर क्या? लड़की वालों ने उस लड़के को मार मार कर उसकी जान ले ली। इस अपमान को ना सह सकने के कारण उस लड़के के माँ बाप ने जहर पीकर आत्महत्या कर ली। ये कैसा ट्रीटमेंट है? इस ट्रीटमेंट से अपने राजेश के सीने में छुपी हुई कोई बात अगर बाहर आई तो मुझसे सहा नहीं जाएगा। मैं तो जीते जी मर जाऊंगी जी। और मेरी क्या हालत होगी ये तो सोचो। राजेश। हाँ माँ। मुझे तुमसे एक बात पूछनी है बेटा। पूछिए ना। कोई दिमागी डॉक्टर ने फोन किया था। हाँ। तुमने उससे टाइम लिया था, किस लिए बेटा? ओ हाँ, दिल्ली जाने की जल्दी में भूल गया। अपने एक दोस्त के लिए डॉक्टर से डेट ली थी, इसलिए डॉक्टर ने यहाँ फोन किया होगा। और कोई बात नहीं माँ। ऐसी वैसी कोई बीमारी तुम्हें हुई तो समझ लो बेटा मैं सह नहीं पाऊंगी, मुझसे सहा नहीं जाएगा। सच कहती हूँ बेटा, हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। माँ ऐसा क्यों बोल रही हो? सुना है कि एक लड़के का इलाज कराया तो उसके मन में छुपी हुई बात जब बाहर आई तो वही बात उसकी मौत का कारण बन गई थी बेटा। ओहो, ये क्या माँ, छोटे बच्चों जैसी बात है। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं डॉक्टर के पास क्यों जाऊँ? तुम बेफिक्र रहो, जाओ सो जाओ। ले दूध पी ले। गुड मॉर्निंग, डॉक्टर राजेश बोल रहा हूँ। कुछ नहीं डॉक्टर, मैं काम के सिलसिले में दिल्ली गया था ना, इस बीच साइकियाट्रिस्ट ट्रीटमेंट के बारे में डैडी से बात की थी क्या? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट राजेश। मेरी गैर हाजिरी में एक अटेंडेंट ने आपके घर फोन करके बात की थी, इसलिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। मुझे कुछ हो गया सोचकर घर वाले भयभीत हैं, सो प्लीज उस अपॉइंटमेंट को कैंसिल कर दीजिए। ओके, थैंक्स। मुझे मेरे माता पिता बहुत चाहते हैं डॉक्टर, इसलिए उन्हें कुछ हो ना जाए इस डर से मैंने साइकियाट्रिस्ट ट्रीटमेंट से मुंह मोड़ लिया। ओह, आई सी। आप सिर्फ नहीं, अधिकतर लोग इसी तरह भयभीत हैं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, इट्स वेरी सिंपल। मैं एक दूसरे साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर से आपका अपॉइंटमेंट फिक्स कर देता हूँ। क्यों? थैंक यू डॉक्टर। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, मैं चलता हूँ। आपको कोई रोग नहीं है? पता है। बेटी, डॉक्टर साहब ने क्या बताया? घबराहट की कोई बात नहीं, डॉक्टर ने दूसरी ट्रीटमेंट के लिए रिकमेंड कर दिया है। पिताजी, हॉर्लिक्स देना है, जरा दूध ला दीजिए ना। अच्छा बेटी, तुम्हारे माता पिता बाहर इंतजार कर रहे हैं, उनसे जाके मिल लो। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। तुम शांत रहो, न जाने भगवान किस जन्म का बदला ले रहा है। बेटी, आखिर तुमने क्या फैसला किया है? क्यों बेटी, तुम बोलती क्यों नहीं? कोई भयंकर रोग है, यही डॉक्टर ने कहा होगा ना। लेकिन तुम फिक्र मत करो, चुपचाप घर चलो। ठहरिए ठहरिए, इतनी जल्दबाजी मत कीजिए। सरला को क्या समझते हैं? वो मेरी बेटी है, खूब सोच समझकर ही फैसला करेगी। वो क्या उस रोगी के साथ रहकर अपना जीवन बर्बाद करेगी, ऐसा समझते हैं?
हाँ, हरगिज नहीं। क्यों बेटी सरला, मैंने जो कहा ठीक है ना? धीरज रखो माँ, ये तो रोग की शुरुआत है, ऐसे डॉक्टर बोल रहे हैं। तुम्हारे समझ के मुताबिक रोग का पता लगने में 10-12 बरस और लगेंगे। बेटी सोच समझकर फैसला करो, ताकि तुम भी खुश रहो और हम लोग भी सर उठाकर जी सके। हमारे वंश की मान मर्यादा मिट्टी में ना मिल जाए, इसीलिए हम लोग तुम्हें समझा रहे हैं। सोचो बेटी, जरा सोचो। तुम पे क्या बीत रही है समझता हूँ बेटी। तुम्हारे गले में पड़ा मंगलसूत्र तुम्हें रोकता है तो उसे निकाल फेंकने में कोई बुराई नहीं बेटी। कहा पिताजी, यानी अपने मंगलसूत्र को फेंक कर आपके साथ चल चलूं? उल्टा सोचिए, अगर यही रोग मुझे होता तो आप मेरे सास ससुर से क्या यही आशा करते? बोलिए। अगर मैंने आपकी बात मानी तो लोग ये नहीं कहेंगे कि पति को मारकर आ गई, और आपसे नहीं कहेंगे कि अपनी बेटी की जिंदगी अपने ही हाथों बर्बाद कर दी। स्वार्थ की भी एक सीमा होती है। सोचिए, जो कुछ भी हो जाए, अपने गले का मंगलसूत्र अपने पति के जीते जी न कभी उतारूंगी और न कभी बदलूंगी। यही मेरा फैसला है। आप लोग जा सकते हैं। सरला सुनो। नहीं जी, नहीं, रुक जाइए। दूध दीजिए। नहीं, अगर उसके भाग्य में यही लिखा है तो कोई नहीं बदल सकता। चलिए चलते हैं। सलमा, तुम्हारी इस हालत को देखकर मुझे बड़ा अफसोस हुआ। भास्कर से पहली बार मिलते ही मुझे लगा वो एक नंबर का फ्रॉड है। अगर तुम्हारे वालिद होते तो आज तुम्हारी ये हालत नहीं होती। अब अफसोस करके क्या फायदा, ये सब नसीब की बात है। आपा अपने मोहल्ले में फिल्म दिखाकर एड्स रोग के बारे में बता रहे हैं। हम लोग भी चलकर देखेंगे। चलिए ना आपा। अच्छा तुम चलो, हम अभी आते हैं। अच्छा आपा। नामक भयंकर रोग के बारे में टीवी और रेडियो पर सुना होगा, अखबार और पत्रिकाओं में भी पढ़ा होगा, लेकिन ये एड्स क्या है? ये न माया है, न मंत्र है, न ही तंत्र है। एड्स के बारे में आपको जानना चाहिए, यही बताने हम आए हैं। गौर कीजिए, शायद आप लोग ये बात नहीं जानते कि हमारे रक्त में सफेद कण, लाल कण नामक 2 कण होते हैं। ये जो सफेद कण हैं, वही हमारे शरीर में होने वाले रोग से लड़ने की शक्ति रखते हैं। इन सफेद कणों को मारने वाले खतरनाक कीटाणु को अंग्रेजी में HIV कहते हैं। HIV का क्या मतलब है? अच्छा सवाल किया। मैंने कहा था ना, रोग से लड़ने वाला शक्तिशाली सफेद कण हमारे खून में है। उसी सफेद कण की ताकत को कमजोर करके मार डालने वाले भयंकर कीटाणु को ही HIV कहते हैं। अगर ये भयंकर HIV के कीटाणु हर तरह के रोग से लड़ने वाले सफेद कण की शक्ति खत्म कर मार डाले तो हमारे शरीर पर क्या असर होगा? खून खराब होकर एड्स नामक जानलेवा रोग हो सकता है। यह एड्स कैसा होता है? ठीक पूछा। सुनिए, अवैध और असुरक्षित संभोग मुख्य कारण है एड्स का। विदेश या परदेश में काम करने वाले बाहरी माहौल में अवैध संबंध बनाने की गलती करके एड्स के शिकार हो जाते हैं। इस रोग के कई लक्षण हैं, जैसे कि वजन तुरंत घटने लगेगा, जोरों का बुखार होगा, पखाना भी बार बार होगा, खुजली जैसे चर्म रोग होने लगेगा, खांसी की शिकायत होगी, शरीर के अनेक हिस्सों में सूजन आने लगेगी, मुंह तथा गर्दन में सफेद घाव होने लगेंगे, मर्द तथा औरत के गुप्त अंगों में सिकुड़न होने लगेगी। जो लोग इस रोग से पीड़ित हैं, उन्हें तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। समझे? अरे ये तो रोग बड़ा भयंकर है। ये रोग कैसे फैलता है मैडम? जो लोग एक मर्द एक औरत के नियम को तोड़कर व्यभिचार करते हैं, वो एड्स के रोग से पीड़ित होकर समाज में फैला देते हैं। यही कारण है कि आज दुनिया में 1 मिनट में लगभग 5 लोग इस बीमारी के शिकार हो रहे हैं। हेल्थ विभाग का सर्वे बताता है कि 2 करोड़ लोग बुरी तरह इस रोग से पीड़ित हैं। इसे कैसे रोक सकते हैं? व्यभिचार करने वालों को तुरंत रक्त की जांच करवाना चाहिए। इतना तो हमें समझ लेना चाहिए कि अवैध संबंध ही एड्स का मुख्य कारण है। इसलिए याद रखिए, एड्स से बचने के लिए निरोध का इस्तेमाल आवश्यक है। अरे सलमा, बहुत दिनों के बाद मिली हो, कैसी हो? तुम्हारे हस्बैंड कैसे हैं? ये सब बाद में पूछना, मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी। पहले मेरे घर चलो। चलो। ऐसा हुआ मेरे साथ,
तुम बिल्कुल चिंता मत करो और अपनी सेहत का ख्याल रखना। चलो ब्लड टेस्ट करवाते हैं, चलो। मिस्टर राजेश, गुजरी हुई घटनाओं को याद कीजिए। कमान, कमान। दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अपने स्कूल के जमाने की बातें सब याद कीजिए। कमान, कमान, दिल में। कमान। सिस्टर, वन मोर डोज। सिस्टर, मेरे मामा को कोई बाल बच्चा नहीं था। बचपन से ही मैं अपने मामा के साथ रहा। जीजा जी का बार बार ट्रांसफर होता रहता है, जिससे शहर दर शहर जाना पड़ता है। इस वजह से राजेश की पढ़ाई ठीक से नहीं होती है ना? तुम ठीक ही कह रहे हो, लेकिन राजेश को मेरे पास यहीं रहने दो, मैं पढ़ाऊंगा। ये लीजिए। ये सब मैं नहीं खाती, हटा लो। हाँ, तुम्हारी ननद प्योर वेजिटेरियन है। अनु, दीदी को प्याज के पकौड़े ला कर दो। अच्छा। हाँ, और साथ में मिर्ची का अचार लाना। राजेश, सब खाओ। दीदी, अनु अच्छा खाना बनाती है, खाओ। राजेश, खाना हो गया? जी हो गया। सच? तो आओ। दीदी, थोड़ा पास तो आओ ना। दीदी, और 2-3 साल तक अनु को बच्चा नहीं होने वाला, ऐसा डॉक्टर ने कह दिया है। अनु को बच्चों से बहुत प्यार है, और तुम जानती हो मुझको भी। इसलिए दीदी, राजेश को यहीं छोड़ जाओ, उसकी पढ़ाई भी हो जाएगी और अनु को एक साथी भी मिल जाएगा, और मेरा भी मन लगेगा। हाँ, सुना शारदा, मेरे साले साहब राजेश को कितना प्यार करते हैं, इसलिए इनकी बात मान ले। क्यों? हाँ खीर बहुत टेस्टी। अब मेरे मामा रोज घर आते समय ब्रांडी या विस्की की बोतल लेकर आते थे। अनु, अनु, आना। अरे जल्दी आ। ये क्या, आजकल आप रोज पीकर आते हैं, आखिर क्यों? अरे सुन, संसार में मजा लूटने के लिए ही हम पैदा हुए। शराब और शबाब के बिना इस दुनिया में क्या है? आफ्टर ऑल हम इंसान है, ये नहीं जानती तुम? सुनिए, शुरू में अच्छा ही लगता है, लेकिन बाद में इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। राजेश का तो ख्याल करो। मेरी बात सुन। राजेश कौन है? मेरी बहन का बेटा, मेरा भांजा, इस घर का राजा। तुम क्या समझती हो? देखना, मैं इसे पढ़ा लिखा कर कितना बड़ा आदमी बनाऊंगा, इस देश का महान इंसान बनाऊंगा मैं। हाँ, देख लेना। राजेश, दिल में, कमाल। कैसी आवाज है? क्या है? इधर आ। क्या बात है? नींद नहीं आती मामा। नींद नहीं आती? यहाँ बैठ, इस फल के रस को पीते ही तुझे नींद आ जाएगी। कड़वा है। कड़वा है? पहले कड़वा ही लगता है, फिर मजा आता है। चल पी ले, पूरा पी जा। जा, सो जा। अच्छा मामा।
इसे रेस्ट लेने दो। लो। सिस्टर जी कॉफी मंगाओ। बॉय, एक कॉपी लेके आओ। जी अच्छा। राजेश साहब से मिलना है। अभी तो मिलना मुश्किल है, अंदर उनकी पत्नी बैठी है, उनसे मिलिए। नमस्ते। नमस्ते। आप ही राजेश साहब की बीवी हैं? हाँ, आप कौन है? आपके शोहर के दोस्त एक भास्कर थे ना? हाँ। उनकी बीवी हूँ। ओह, मेरा नाम सलमा है। अच्छा, आइए बैठिए। आपके शोहर से कुछ जरूरी बातें करने के लिए आई हूँ मैं। कोई बात नहीं, आप मुझसे बोल सकती हैं। इसे देखिए, ये मेरा ब्लड रिपोर्ट है। मुझे रोज बुखार आता है। डॉक्टर से मिली, टेस्ट करके बताया कि मेरे खून में HIV के कीटाणु हैं। मुझे यकीन नहीं होता। एक व्यभिचारी से मैंने ब्याह किया, ये मेरी बदकिस्मती है। मगर उस बदमाश ने एक बार राजेश साहब को खून दिया, ये मुझे याद आया। ओह, तब मुझे पता चला कि उसका खून प्रदूषित है। इसीलिए आपके पति को कुछ न हो, मैं अल्लाह से दुआ मांग के आई हूँ। मेरे पति के लिए आप अल्लाह से दुआ मांग के आई हैं? आपका कैसा शुक्रिया अदा करूं नहीं जानती। चिंता मत कीजिए, नहीं कुछ नहीं होगा। राजेश जी जैसा शोहर पाना ये तो खुशनसीबी की बात है। मैं चलती हूँ बहन जी। नमस्ते। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। यस, एक ऑब्लिगेशन। डोंट हेजिटेट, गो अहेड। अंधेरे से भरे जीवन में रोशनी ला दी, बहुत शुक्रिया। लेकिन मेरी पत्नी के जीवन में मेरे कारण अंधेरा ना हो, इसी का मुझे भय है। क्या बोल रहे हैं? सुहाग रात को ही मैं बीमार पड़ा। तब से आज तक बिना आराम किए, बिना थकावट के लगातार दिन रात मेरी सेवा करने वाली उस देवी का मैं क्या करूं नहीं जानता। आप कहना क्या चाहते हैं? मौत के साथ जाने वाली इस बीमारी को लिए मैं पत्नी को एक अच्छा जीवन तो नहीं दे सकूंगा। इसलिए उसे दूसरी शादी करने के लिए आप खुद बोली डॉक्टर। ओह, आई सी। ये बात उससे बोलने की हिम्मत मुझ में नहीं है। इसका फैसला पति पत्नी दोनों मिलकर करे तो अच्छा है। नहीं डॉक्टर, ये बीमारी मुझ तक ही रहे तो अच्छा है। इसीलिए मेरा मन मुझे कोस रहा है। वो क्यों ना खुशहाल रहे। दाम्पत्य जीवन के लिए न जाने क्या क्या सपने संजोए होंगे उसने। डॉक्टर डेविड के पास सभी रिपोर्ट भेज दूंगा, वो अच्छी तरह से गाइड करेंगे आपको। मिस्टर राजेश, साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट लेने के बाद हाउ आर यू, कैसा फील करते हैं? वंडरफुल डॉक्टर, कुछ तो बाहर खत्म हो गया। उमंग जोश मुझ में आया, ऐसा फील करता हूँ। वेरी गुड। संतान सुख के विचार छोड़ दीजिए। वैसे तो संभोग के लिए इसमें कोई रोक नहीं है, बट वन थिंग, यूज कॉन्डोम, आई मीन निरोध। और कोई ट्रीटमेंट है डॉक्टर? हौसला और मोहब्बत मिलनी चाहिए। ये तो आपसे इनको बराबर मिलेगा, इतना मुझे विश्वास है। इससे रोग की गति कम हो जाएगी। आप डॉक्टर शीला से मिल लीजिए, एड्स निवारण केंद्र की ट्रेन डॉक्टर हैं वो। सारी मेडिकल एडवाइस वो आपको दे देंगी। जरूरत पड़े तो मुझसे मिलिएगा। ओके, थैंक यू डॉक्टर। बी हैप्पी। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू। अच्छा परिवार समझकर मैं विश्वास में फंस गया। सुनिए रामानंद जी, मेरे बेटे को ऐसा कोई रोग है, ये बात डॉक्टर के कहने पर ही हमें मालूम हुई। इसके लिए किसी को दोष देना कोई इंसाफ नहीं। ये सब बोलकर क्या लाभ? बात कुछ भी हो, नुकसान तो मेरी बेटी का है ना। तुम आदमी हो, थोड़ा हौसला रखिए। हौसला क्या रखें? कुछ टेस्ट बाकी हैं, डॉक्टर ने बोला खबर कैसे से है। लेना? मेरी बात तो सुनिए। दहेज नहीं मांगा, उसी वक्त मुझे शक हुआ था कि दाल में कुछ काला है। मेरा संदेह सच निकला। ओफो, इतना टेंशन क्यों हो रहे हैं? ये हॉस्पिटल है, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? हाँ, सुनिए तो मेरी समधी बात जी, सुनिए। रुकिए। ऐसा क्या हुआ जो इस कदर उखड़े हुए हैं आप? और क्या होगा, एक रोगी के साथ घुट घुट कर जीने से अच्छा है मेरी बेटी मेरे साथ ही रहे। इधर सुनो,
शराफत से मेरी बेटी को वापस भेज दो, नहीं तो दहेज का केस करके तुम्हें बदनाम कर दूंगा। सुनिए, अब ऐसी बातें करने से क्या फायदा, चलिए चलते हैं। शारदा, अपनी बहू सरला के साथ हमने कोई अन्याय तो नहीं किया, यही सोच रहा हूँ। क्या बोलते हो जी? वो एक औरत होकर औलाद के बिना कब तक जिएगी? हम अगर मायके वापस भेज दें उसे तो वो दूसरी शादी कर सकेगी। आप खुद सोचिए जी, सरला ने अगर दूसरी शादी की तो हमारे परिवार का गौरव सब खत्म हो जाएगा। डॉक्टर के कहे मुताबिक राजेश को सच्चा प्यार चाहिए, यही असली ट्रीटमेंट है जो वही दे सकती है जी। तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है। हमारे राजेश की वो बड़ी लगन से और प्यार से देखभाल करती है, ये हमारा बड़ा सौभाग्य है। हेलो। ओह, आज डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, भूल गए क्या? ऐसे क्यों देखते हो? शर्ट प्लीज। इतना उदास क्यों हो? सुनो, यकीन करो मेरा, मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। अरे ये क्या, लाओ मैं शूज पहनाती हूँ। तुम जो ये सब कर रही हो, इसे त्याग बोलो या दाम्पत्य जीवन की सजा जिसे जानबूझकर काट रही हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये क्या, कैसी बातें कर रहे हैं? ना तो ये कोई त्याग है, ना ही कोई सजा। सुनो, पति का सुख ही पत्नी का सुख होता है। मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूँ। सरला, तुम्हारी सेवा और प्यार का कोई अंत नहीं है। ऐसे समय में तुम्हारी जवानी, उसकी अभिलाषा, उसका सुख, ये सब बेकार हो रहा है, ये देखकर मेरा मन बहुत तड़प रहा है। सुनिए भी, बिना मतलब फिक्र कर अपनी उम्र को मत घटाइए। दरअसल अब बात यह है कि बस बस बहुत हो गया। हमारे बीच कोई दूरी क्यों रहे? संतान सुख के बारे में ना, इस बारे में डॉक्टर जैसा एडवाइस देंगे मैं वैसा ही करूंगी। तुम मेरे लिए सब कुछ कर सकती हो, ये मालूम है, लेकिन तुम एक बच्चे की माँ कभी नहीं बन पाओगे, इसका अफसोस है मुझे। कल इसी समाज के लोग तुम्हें बांझ कह के ताने मारेंगे। ये सहने की शक्ति मुझ में नहीं है, मुझ में नहीं है। क्या मतलब है आपका? कोई बांझ औरतों का जीना मुश्किल काम नहीं है, उनका जीवन जीवन नहीं होता क्या? देखिए, इस दुनिया में लाखों परिवार बिना बच्चों के बड़े आराम से जी रहे हैं। अभी मेरे लिए मुख्य बात है आपके स्वास्थ्य की देखभाल। एक पत्नी की हैसियत से मैं ही देखभाल करूंगी ना। हमें बच्चा होगा या नहीं, ये सब वो भगवान जाने। मेरा जीवन आपके चरणों में ही बीते, यही मेरी अंतिम इच्छा है। अरे रे, ये क्या बचपना है? तुम्हें माँ समझो या फिर अपनी पत्नी या कोई देवी समझो, यही समझ में नहीं आया। नहीं, भगवान ने तुम्हें कितना बड़ा मन प्रदान किया, नादानी में की गलतियों का ऐसा दंड देकर भी सेवा के लिए तुम्हें मेरे हवाले कर दिया। गॉड इज ग्रेट। मन छोटा मत कीजिए, डॉक्टर के पास चलते हैं, चलिए ना। लीजिए। सुनिए जी, हम बहू बेटे को कुछ दिनों के लिए समधी जी के यहाँ भेज देते हैं, उनकी गलतफहमी भी दूर हो जाएगी। तो तुम्हारा ये इरादा है? मैं तो सोच रहा था कि कहीं हिल स्टेशन पर उनको भेज दूं। मगर तुम्हारा कहना भी ठीक ही है। माँ, हम दोनों डॉक्टर से मिलकर आते हैं। बेटी सरला, इस घर में जो बेटी की कमी थी तुम्हारे आने से पूरी हो गई। मेरे बेटे को देवी समान तुम मिल गई, इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है बेटी। अभी अभी मैगजीन में डॉक्टर शीला का आर्टिकल पढ़ रहा था। एड्स पर ट्रेनिंग लिए डॉक्टरों में वो सबसे टॉप पर है, उससे मिल लो। बेस्ट ऑफ लक। ये दवा मंगवा कर खाइए। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो बेझिझक जब चाहे तब आके डॉक्टर से मिल सकते हैं। आप लोगों के लिए ही तो ऑटोमेटिक निरोध बक्सा बनाया गया है। पैसा डालकर
अपनी जरूरत के मुताबिक ले सकते हैं। नमस्ते डॉक्टर। नमस्ते। आओ बैठो, तुम भी बैठो। अरे बाप रे, बड़ा दर्द हो बोलो रहा। क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर, ये मेरे पति हैं। इनको वैश्यावृत्ति की बहुत बुरी आदत है। रोग पकड़ लिया, उससे बहुत तकलीफ हो रही है। खेती बाड़ी ही हमारा पेशा है, अब काम धाम तो कर नहीं रहे। देखिए जरा, हमारे देश के किसान स्वस्थ रहेंगे तभी तो देश के लोग पेट भर खाना खाएंगे। इस तरह अवैध संबंध से रोग फैलाएंगे तो देश की क्या हालत होगी बोलो? क्या है डॉक्टर साहब की उस वैश्या के घर जाकर गलती की मैंने, ये सच बात है। रोग पकड़ने के बाद, अनशन दवा लगाने के बाद पता नहीं क्या हुआ, बड़े जोर का दर्द होता है डॉक्टर साहब। ऐसी कौन सी दवा लगाई है तुमने? और कुछ नहीं डॉक्टर साहब, गांव के बड़े बुजुर्गों ने बोला कि प्याज का रस और नींबू का रस दोनों मिलाकर घाव पर लगाओ, कीड़े मर जाएंगे सबके सब। तो मैंने लगाया, फिर दर्द से तड़पा, भयंकर दर्द। फिर कच्ची दारू पीने को कहा, वो भी पिया। उसके बाद दर्द और घाव दोनों बढ़ गया। दर्द सहना मुश्किल है डॉक्टर साहब। विज्ञान कितना बढ़ गया है, तुम्हें डॉक्टर से मिलकर सलाह लेनी थी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें उसके बारे में विस्तार से बताऊंगी, साथ ही निरोध के इस्तेमाल करने का ढंग भी बताऊंगी। थोड़ी देर बाहर बैठो। जल्दी बुलाइएगा। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। आई एम राजेश, ये मेरी पत्नी है। नमस्ते। प्लीज। थैंक यू। डॉक्टर डेविड ने आपके बारे में मुझे पूरी डिटेल्स लिखकर भेजी हैं। रिपोर्ट भी मैंने पढ़ी है। नो नीड टू वरी। एड्स को रोकने के बारे में ट्रेनिंग लेने वाले अनेकों डॉक्टर में से मैं भी एक हूँ, इसलिए आपको कुछ एडवाइस देना मैं अपना कर्तव्य समझती हूँ। किसी एड्स रोगी को अपने समाज से अलग नहीं करना चाहिए, ये जानना जरूरी है, क्योंकि वो अकेला होकर अपना विश्वास खो बैठता है, समाज से नफरत करने की भावनाओं में फंस जाता है और उसके अंदर बदले की भावना पैदा होती है। इसलिए वो चाहने लगता है कि ये रोग हर किसी को जकड़ ले। इसे एड्स टेररिज्म यानी कि एड्स आतंकवाद बोल सकते हैं। सच बोलें तो अन्य देशों से हमारा भारत देश ही एड्स निवारण की कोशिशों में इंकलाब लाया है। जगह जगह नवयुवकों में जन समुदाय के बीच हम एड्स के बारे में बताते हैं। नाटक, नाच गाना, टीवी में, यही नहीं अब तो फिल्मों के जरिए भी जनता को जानकारी पहुंचाते हैं। यही कारण है कि आज लोग सावधान हो गए और जानते हो देश के कोने कोने में लोग निरोध का इस्तेमाल करने लगे हैं ताकि इस बीमारी से दूर रहें। आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को थोड़ा समय निकालकर एड्स निवारण प्रोग्राम में भाग लेकर हमारी मदद करनी होगी। जरूर करूंगा डॉक्टर। आप लोग ये न भूले कि आपके दाम्पत्य जीवन में ये कंडम यानी निरोध हमेशा आपके साथ रहे। आपकी खुशियों के लिए मेरी शुभकामनाएं। सरला, मेरे लिए तुम फिर वही रागमाला शुरू की। अच्छा, मैं कितनी सेवा कर रही हूँ, उसका कोई इनाम नहीं मिलेगा? खुद को तुम्हारे हवाले कर दिया ना। बाप रे, अब कहीं जाके मेरे सपने पूरे होंगे। सारी जनता हमें देख रही है, उनसे कुछ कहिए ना। ठीक है। मैं आज तक अस्पताल के चक्कर में टेंशन से भरा था। बेचारी पत्नी को थोड़ा तृप्त करना होगा ना। आज हमारे स्वागत है, जो कि वैध अवैध नहीं। आजा रानी, आज तुम्हारे सारे सपने साकार हो जाएंगे। क्या? कोई बात नहीं।